जीवित परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने सुंदर अवसर दिया कि हम आज की सुबह परमेश्वर के वचन को सुन सके। इन बातों के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा जय मसीह की। मेरे प्रियो, इन दिनों में हमारे भारत देश के ऊपर में पाए जाने वाले सारे कलीसियाओं पर और कई राज्यों में, विशेष करके इन दिनों में हमारे छत्तीसगढ़ में जो सताव हो रहे हैं कलीसियाओं के ऊपर में, विश्वासी भाई बहनों के ऊपर में, पासवानों के ऊपर में, तो हमारा दायित्व है कि हम उन सारे कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करें, विश्वासियों के लिए, पासवानों के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इन विषम परिस्थितियों में उन सभी को हिम्मत और हिम्मत दे, ताकि वे प्रभु के साथ हर परिस्थितियों में चल सके, प्रभु के साथ खड़ा रह सके और परमेश्वर का वचन उनको हर परिस्थितियों में चलने के लिए उनको मजबूत बना सके। मेरे प्रियो, इन दिनों में उन सारे भाई बहनों को प्रोत्साहित करने के लिए मैं कुछ वचन उनके बीच में रखूंगा, तो जरूर आप वचनों को उन भाई बहनों तक जरूर उनको बांटे, उन तक पहुंचाए, ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुनकर प्रभु में स्थिर रहने पाए। मेरे प्रियो, हम उन तक तो पहुंच नहीं सकते, लेकिन हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोगों तक जरूर पहुंच सकते हैं। तो आप जरूर सहयोग करें उन लोगों तक परमेश्वर के वचन को पहुंचाने में, ताकि वचन उन लोगों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। आइए मेरे साथ में प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 12 अध्याय उसका 5 पद को हम पढ़ेंगे। यहाँ ऐसा लिखा है, बंदीगृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को हिम्मत और हिम्मत देने पाए। मेरे प्रिय भाई बहन, एक समय था कि राजा हेरोदेस ने कलीसिया के लोगों को सताया था। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दासों को, बहुत सारे विश्वासियों को सताया था, सताने के लिए उन पर अपना हाथ को डाला था। बाइबल इस बातों को सिखाता है मेरे प्रियो कि उन्होंने यूहन्ना के भाई याकूब को भी पकड़ लिया था और याकूब को राजा हेरोदेस ने उनको तलवार से मरवा डाला। जब उनको तलवार से मरवा डाला तो लोग इन बातों से बहुत आनंदित थे, क्योंकि यहूदी लोगों में से जो परमेश्वर पर विश्वास करते थे, ना कि यीशु मसीह के ऊपर में, वे यहूदी लोग इन बातों से आनंदित होते थे। कौन सी बातों से? जब कलीसिया के किसी विश्वासी भाई बहनों को या पासवानों को जब उनके ऊपर में जब सताते थे या उनको पकड़ते थे मारने के लिए, उनको पीटने के लिए या उनको धमकाने के लिए, तो उस समय के यहूदी लोग इनको देखकर बहुत आनंदित होते थे। वर्तमान में ऐसा हो रहा है आज हमारे साथ में। जब कलीसिया को, विश्वासियों को, पासवानों को जब लोग जब सता रहे हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग उनको देखकर बहुत आनंदित हैं, बहुत खुशियां मना रहे हैं उनको देखकर। एक समय में ऐसा ही था मेरे प्रियो, जब पतरस और याकूब यूहन्ना के समय काल में ऐसा ही कलीसिया सताओं से होकर गुजर रहा था। और जब सताओं से होकर गुजर रहा था, तब लोग, राजा जब छोटा मोटा व्यक्ति नहीं, राजा कलीसिया को सताने के लिए अपना हाथ को डाले, और जब राजा कलीसिया को सताने के लिए अपने हाथ को डाले, तो जब कलीसिया को जब राजा सताता था तो लोग उसको देखकर बहुत आनंदित होते थे। भाई बहन, इन दिनों में लोग राजा के समान बहुत से ऐसे गणमान्य लोग, अधिकारी लोग यदि आपको सता रहे हैं और बहुत सारे लोग इन बातों से आनंदित भी हो रहे हैं, तो आप चिंता ना करना, निराश मत होना, प्रभु आपके साथ है। बाइबल में ऐसा लिखा है, याकूब को लोगों ने पकड़कर उनको तलवार से मरवा डाला। यहाँ तक के अगली सुबह पतरस को भी पकड़े हैं, ताकि पतरस को भी तलवार से मरवा डाले। लेकिन जब ये बात कलीसिया को मालूम चला, तो कलीसिया जो है पतरस के लिए लौ लगाकर प्रार्थना कर रहा था।
इन दिनों में जब कलीसिया सताओं से होकर गुजर रही है मेरे प्रियो, आपका दायित्व है कि आप उनको जरूर अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें। आपका जिम्मेवारी कि आप उन कलीसियाओं के लिए, उन पासवानों के लिए आप जरूर प्रार्थना करें, ताकि आपकी प्रार्थना, आपका आंसू उन लोगों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु चाहता है कि आज हम अपने देश के उन कलीसियाओं के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए। किसी बातों से भयभीत ना हो, हर बातों में केवल प्रभु से प्रार्थना करें। परमेश्वर ही हमारे लिए अद्भुत काम को प्रकट करेगा। प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु से हम धन्यवाद देते हैं इन वचनों के अनुसार। मैं सारे भाई बहनों को आशीष देता हूँ। भारत के सारे कलीसियाओं को, विश्वासियों को, प्रभु के दासों को आपके हाथों में सौंप रहा हूँ पिताजी। सब लोगों को संभाल। इन दिनों में परमेश्वर पिता सभी लोगों को हिम्मत दे, हिम्मत दे प्रभु, ताकि वे सब प्रभु आपके साथ चल सके। प्रभु यही हमारी प्रार्थना है उन सभी लोगों के लिए। आपकी दया, आपके अनुग्रह सब पर होने में सहायता करना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर पिता हम सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह। जरूर आप इन वचनों को उन सभी भाई बहनों तक आप जरूर पहुंचाने में मदद करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे।